हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो है आंवला या फिर रंग भरी ग्यारस जिसको बोलते हैं उसकी पूजा विधि बताएंगे। इसका व्रत करने का क्या महत्व है, इसके नियम क्या हैं, इसकी पूजा विधि किस प्रकार है, पारण कब करना है, तिथि कब है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों जो भी आपको एकादशी से रिलेटेड चाहिए वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो भी युगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उनके लिए भी जो है एकादशी की दिनचर्या बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा जिससे जो है आपको रंग भरी ग्यारस की संपूर्ण जानकारी मिल पाए कि इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिससे वो लोग भी जानकारी का आनंद ले पाएँ दोस्तों। और दोस्तों जो है वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, तो आपको पूरी जानकारी मिल पाए इसलिए आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आप हमें दोस्तों जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम जो है यूट्यूब से रिलेटेड डेली अपडेट्स डालते हैं, जो भी फेस्टिवल आने वाला होता है उससे अपडेट्स डालते हैं और जो है हमारे ठाकुर जी के डेली दर्शन कराते हैं रील्स के थ्रू। आपको सुंदर सुंदर उनके दर्शन मिलेंगे दोस्तों। आप जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। हमारे चैनल कृष्ण संगनी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है आंवला की एकादशी या फिर आमल की एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो है व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। चलिए और बताते हैं आपको कि इस दिन आंवले की पूजा का क्या महत्व है। आंवला की एकादशी का जिक्र जो है दोस्तों जो है पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो है भगवान विष्णु से जो है आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और आंवले के पेड़ में जो है त्रिदेवों का वास माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का भी वास जो है इस पेड़ में माना जाता है। ब्रह्मा जी का ऊपरी भाग में, शंकर जी का मध्य भाग में और भगवान विष्णु का जो है आंवले की जड़ में निवास माना गया है। जो भक्त जो है आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और जो है इस परिवार से जो है परिवार में भी सुख और प्रेम भी वातावरण बना रहता है। चलिए अब बताते हैं आपको कि इस एकादशी को रंग भरी ग्यारस क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। आंवला की एकादशी को जो है रंग भरी ग्यारस कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन जो है भगवान शिव माँ पार्वती को विवाह करके पहली बार जो है काशी पर्वत पर लाए थे। इस दिन विशेष रूप से बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन काशी में जो है होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व जो है लगातार होली के दिन तक चलता है, मतलब 6 दिनों तक यह पर्व चलता है। भगवान विष्णु ने जो है आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद जो है आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। और रंग भरी और आंवला की एकादशी में बस अंतर यह है कि रंग भरी एकादशी को महादेव की पूजा होती है और जबकि आंवला की एकादशी में श्री हरि की पूजा होती है। कहने का सीधा अर्थ ये है, आप समझ सकते हैं हरि और हर का क्या संबंध है। मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब अधीन है, मतलब शिव है तो विष्णु है, विष्णु है तो शिव है। इसी हिसाब से जो है आपको मान्यताओं के अनुसार जो है अब आपको जो है एकादशी के दिन मतलब रंग भरी ग्यारस और आंवला की एकादशी का दोनों एक ही हैं, उन दोनों में आपको भगवान शंकर की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा करनी है जिससे कि आपको सेहत, तरक्की, सौभाग्य आदि की प्राप्ति हो सके। चलिए अब जानते हैं कि कैसे करनी है आपको रंग भरी ग्यारस और आंवला की एकादशी की पूजा। हर एकादशी की तरह इस एकादशी के नियम भी जो है एक दिन पहले से ही शुरू हो जाएंगे। दसवीं के दिन आपको जो है बिना प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, बैगन, चावल आदि बिल्कुल नहीं खाने हैं। शाम के समय भगवान का स्मरण करते हुए धरती पर शयन करना है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आंवला डाल के स्नान करना है, गंगा जल मिला सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नित्य कर्म की पूजा कर लेनी है क्योंकि दोस्तों इस दिन गुरुवार भी है, एकादशी भी है, तो भगवान विष्णु की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इसीलिए जो है नित्य कर्म की पूजा करने के बाद अगर जो है आप चाहें तो अलग से पूजा की चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं या फिर जो है मंदिर में पूजा कर सकते हैं। क्योंकि विशेष आंवले की पूजा होगी तो इस दिन आपको जो है आंवला के पेड़ की पूजा करनी है। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो जो है आप एक दिन पहले नर्सरी से लेके आ सकते हैं और दूसरे दिन पूजा करके तीसरे दिन जो है दान कर सकते हैं, तो आपका दान भी हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो जो है आप किसी मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप कहीं से एक डाल मंगवा लीजिए आंवले के पेड़ की और उसको भी आप मिट्टी में लगा के पूजा कर सकते हैं। मतलब विशेष रूप से जो है आंवले की इस दिन पूजा का बहुत भारी महत्व है। तो आंवले की पूजा आपको किसी प्रकार से करनी है, नहीं कर सकते तो फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे ही। तो जो है अब आपको जो है चौकी लगा लेनी है, उसे पीला कपड़ा बिछाना है, तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की
पूजा करनी है। इस विशेष रूप में जो है परशुराम भगवान की पूजा होती है, जो कि भगवान विष्णु के छठे अंश अवतार हैं। तो आंवला एकादशी के दिन जो है भगवान परशुराम की पूजा भी की जाती है। तो आप चौकी पर भगवान परशुराम को स्थापित करें, भगवान विष्णु को स्थापित करें। अगर आपके सेवित से विग्रह श्री लड्डू गोपाल जी हैं या फिर श्री युगल सरकार हैं, तो उनकी भी आप पंचामृत से बढ़िया स्नान कराइए, उनका सुंदर श्रृंगार करके चंदन का लेप करिएगा। और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और परशुराम भगवान को भी आप छीटे दिल से स्नान कराएं, पंचामृत दिखा के उन्हें स्नान करवाएं। उसके बाद जो है उन्हें आप जो है चंदन से श्रृंगार करें, उनको रोली लगाएं, माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करें, भगवान को मोली रूपित करावा अर्पित करें, वस्त्र पहनावें। उसके बाद जो है आप यज्ञ पवी चढ़ाएँ। उसके बाद जो है आपको जनेऊ, सुपारी, तिल, सफ़ेद तिल यूज़ किए जाएंगे इस पूजा में, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं करते। एकादशी के दिन नारियल, आंवला, तुलसी, फूल, मेवे आदि फलों से आपको पूजा करनी है। इस पूजा में जो है कलश स्थापना का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ये साल की प्रमुख एकादशियों में से एक एकादशी है। इसलिए जो है आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के अंदर आपको एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़ी सी तिल और हल्दी डाल के जो है आपको स्थापित कर लेना है। पंच पल्लव लगा के ऊपर पूर्ण पात्र में जो है आपको सफ़ेद तिल भरने हैं और ऊपर रखना है आपको नारियल, जिसका मुख अपनी तरफ रखेंगे। दीपक के भी बता देते हैं, दीपक को भी अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको कलश की साइड दीपक रखना है, जो कि भगवान विष्णु के सीधे हाथ पर आएगा। और अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं एकादशी पर, तो जो आपको जो है भगवान विष्णु के उल्टे हाथ पर दीपक आएगा। तो इस हिसाब से जो है आप चौकी की स्थापना करिएगा। इसके बाद जो इस पूजा में जो है विशेष रूप से आंवले का यूज़ होता है। आंवले के पेड़ की ही पूजा होती है। भोग में आंवला लिया जाता है, आंवले से स्नान किया जाता है। ये तो विशेष प्रयोग है आंवले के। तो आपको आंवला भगवान विष्णु पर चढ़ाना है, आंवले का दान करना है और आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। आंवले की पूजा में जो है 108 का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन आप जो है 108 आंवले पर टिक्कियाँ लगा सकते हैं, हल्दी की या फिर रोली चंदन की भी आप टिक्कियाँ लगा सकते हैं। 108 परिक्रमा भी विशेष रूप से जो है आपको आंवले के पेड़ की देनी है। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आप पूरी चौकी सहित आंवले के पेड़ की परिक्रमा दीजिएगा, जिससे क्या है भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा भी हो जाएगी और आंवले के पेड़ की पूजा भी हो जाएगी। इस दिन आपको आंवले के शाम के समय आंवले के दीपक का दान करना है। वो आप बता देंगे दोस्तों, एक दिन पहले जो है हम वीडियो डाल देंगे उसकी, तो आप उस दिन दान कर सकते हैं आंवले के दीप का। और जो है कथा विशेष रूप से करनी है आपको एकादशी की, जो कि है दोस्तों आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी, आंवला एकादशी व्रत कथा। अब वहाँ जाके आप सुन सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो भी एक्स्ट्रा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से जब ज़्यादा से ज़्यादा की जाता है एकादशी के दिन, गीता का पाठ कर सकते हैं। 15वें, 11वें या 18वें अध्याय का पाठ किया जा सकता है एकादशी के दिन। और भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहता है एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। तो ये सब आप कर सकते हैं दोस्तों। एकादशी के दिन जो विशेष कर्म होते हैं वो होते हैं भगवान को पंचामृत से स्नान कराना, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करना और तुलसी पत्र अर्पित करना। क्योंकि क्या है एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसीलिए जो है आप तुलसी को एक दिन पहले तोड़ के रखेंगे और एकादशी के दिन यूज़ करेंगे। इस हिसाब से जो है आप तुलसी को ध्यान से जो है तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी की पूजा बिना तुलसी की पूरी नहीं होती है। इस हिसाब से आप तुलसी चढ़ाइएगा भगवान को। पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान विष्णु को और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सबको पीले पुष्प विशेष प्रिय होते हैं। तो आप भगवान को विशेष पीले पुष्प अर्पण करिएगा। और क्योंकि दोस्तों रंग भरी 11 पर भगवान हर का बहुत महत्व होता है, मतलब हमारे त्रिपुरारी भगवान महादेव का बहुत महत्व होता है। इसलिए जो है आप भगवान शंकर का जो है पंचामृत से स्नान कराइएगा। स्नान करने के बाद उनको आप इत्र लगाइएगा, चंदन लगाइएगा, काले तिल चढ़ाइएगा। उसके बाद उनको बेलपत्र, कौआ, धतूरे, पुष्प चढ़ाइएगा और उनका सुंदर श्रृंगार कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पहनाइएगा। माता पार्वती को भी जो है श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। आप सिंदूर चढ़ाइएगा और उनको बिंदी लगाइएगा। इस प्रकार से जो है आप माता पार्वती और भगवान शंकर का विधिवत पूजा कीजिएगा। और जो है क्योंकि रंग भरी 11 है तो रंग का विशेष महत्व है, तो भगवान शंकर को, माता पार्वती को आप अबीर गुलाल ज़रूर लगाइएगा। और हमारे ठाकुर जी को भी, हमारे राधा कृष्ण को भी जो है अबीर गुलाल ज़रूर लगाया जाता है इस दिन। क्योंकि दोस्तों ब्रज में जो है आज से जो है पानी वाली होली शुरू हो जाती है शाम के समय, और हरि और हर का मिलन होता है। इसीलिए जो है आप इस दिन अबीर गुलाल से होली ज़रूर खेलिएगा अपने भगवान शंकर के साथ और अपने राधा कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार से जो है आप फूल के थ्रू आप होली ज़रूर खेल सकते हैं, मतलब फूलों से भी होली खेल सकते हैं। और फूल पर इत्र और अबीर गुलाल लगा के भी ठाकुर जी के श्री चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये है आपकी इस प्रकार से जो है पूजा हो जाएगी। और आप इसके बाद जो है आरती कीजिएगा एकादशी माता की, भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की। आरती के बाद जो है आपको सबको प्रसाद अर्पित करना है और प्रसाद स्वयं भी सबको बांटना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि इसका व्रत कैसे करना है दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका व्रत आपको कैसे करना है। इस व्रत को निर्जल किया जा सकता है, निराहार किया जा सकता है, और इस व्रत को जो है आप एक बार शुद्ध जो है फलाहार लेके भी इस
व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में जो है आंवले खाने का विशेष महत्व होता है, तो इसमें आप जो है आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा आंवला अपने मुख में डाल सकते हैं, तो इससे जो है आपका व्रत पूरा हो जाएगा। और दूसरे दिन जो है द्वादशी के दिन आपको पारण करना है। पारण के लिए आप सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान आदि करने के बाद पूजा करिएगा नित्य कर्म की। और कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और द्वादशी के दिन जो है कच्चे दूध से स्नान कराने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराइएगा इस दिन। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करके जैसे आप डेली करते हैं पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको दान देना है। दान में आप इस दिन भी जो है अन्न का विशेष दान दिया जाता है। और एकादशी के दिन जो है आपको आंवले का दान और जो भी आपकी श्रद्धा हो फलाहार का दान देना है। और द्वादशी के दिन जो है आपको अन्न का दान देना है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, उनको दक्षिणा दीजिएगा। अगर आप भोजन कराने में नहीं करा सकते तो जो है आप उनका सामान निकाल दीजिएगा, मतलब चावल, दाल चावल या फिर आटा वगैरह जो भी सीधा दान होता है वो आप दे दीजिएगा। दक्षिणा विशेष रूप से दी जाती है हर चीज़ के ऊपर रख के। तो इस तरह से जो है आप दान दक्षिणा देने के बाद चावल विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से जितना पाप लगता है उतना ही पुण्य जो है द्वादशी के दिन चावल खाने से लगता है। तो जो है आप द्वादशी के दिन चावल विशेष रूप से भगवान के भोग के लिए बनाइएगा। कढ़ी चावल, दाल चावल जो भी आपकी श्रद्धा उस हिसाब से बनाइएगा। ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पित करके समर्पित करके भोग में, उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। उसके बाद स्वयं इस प्रसाद को पाइएगा और थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्र मुख में डाल के जो है आप व्रत का पारण कीजिएगा। तो इस प्रकार जो है आपकी एकादशी व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अब बता देते हैं इस व्रत को करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे और ये तिथि कब है। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार जो है आंवला एकादशी का व्रत और नियम और निष्ठा से करने वालों को जो है सैकड़ों तीर्थों के दर्शन का समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत और पूजन को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है, व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आंवले का बहुत महत्व माना गया है। विष्णु भगवान को आंवला समर्पित करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें भी आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए और आंवले का दान भी विशेष रूप से करना चाहिए। जो लोग दोस्तों व्रत नहीं कर रहे हैं इस बार तो उनको जो है पूजा विशेष रूप से करनी है, क्योंकि ये साल की प्रमुख एकादशी है। दोस्तों बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और दोस्तों ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, भगवान विष्णु के दर्शन कराने वाली, अपने इष्ट के दर्शन कराने वाली एकादशी है। और क्योंकि ये हरि और हर को दोनों को ही बहुत ही प्रिय एकादशी है तो आप इस मुहूर्त से जो है चूकना मत दोस्तों। ज़रूर आप जो है व्रत पूजा पाठ अवश्य करिएगा। इस दिन का विशेष रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिएगा। दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि यह व्रत कब है, इसका पारण कब करना है, आपको तिथि कब प्रारंभ हो रही है। दोस्तों एकादशी तिथि जो है आरंभ हो रही है 24 मार्च 2021 दिन बुधवार सुबह को 10:32 से जो है एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार सुबह के 9:47 पर। तो दोस्तों जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है औदय तिथि को मान्यता मिलती है, इसीलिए जो है व्रत रहेगा 25 तारीख को दिन बृहस्पतिवार के दिन। और द्वादशी को जो पारण का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 26 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 6:53 से 8:12 पर। पारण की अवधि तो कुल 2 घंटे 27 मिनट रहेगी। और दोस्तों जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उनका जो व्रत है वो भी 26 तारीख दिन शुक्रवार को ही रहेगा। तो इसीलिए आप आराम से शंकर जी की पूजा कीजिएगा। पारण में दोस्तों तो आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वो सिर्फ अपना तुलसी पत्र और गंगा जल डाल के ही पारण करेंगे। उसके बाद जो है शाम की प्रदोष पूजा करने के बाद ही जो है आप अपना पारण करेंगे, मतलब एकादशी व्रत का और प्रदोष व्रत का दोनों का पारण एक साथ ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप पूजा कीजिएगा। दोस्तों कैसी लगी दोस्तों आपको ये सब जानकारी ज़रूर बताइएगा दोस्तों हमें कमेंट्स में। अगर आपको दोस्तों पसंद आई आज की जानकारी तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे।